ए, कहाँ मर गई है? अपने बाप के यहाँ गई चकना लेने? हैं? लीजिए, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, एक नई साड़ी लेनी थी। अरे आ गई तू? कितना लेट कर दिया तूने आज। सारा बेकरी का काम रुका पड़ा हुआ है। सॉरी मैडम, आज जरा लेट हो गया। नहीं कोई बात नहीं, पहले तू किचन का सारा काम निपटा दे और फिर बाबा का भी क्लीन अप कर देना जी। और हाँ, सिलेंडर भी आने वाला है शाम को, वो जरा बदली कर देना। मैं निकल रही हूँ। जी मैम। आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं किचन का काम फटाफट निपटा कर आपकी साफ सफाई करती हूँ, है ना? चलिए, आपको राजा बाबू बनाते हैं। कितने स्मार्ट हैं आप, आपको पता भी है अगर आप ठीक होते ना तो बहुत सी लड़कियां आप पर मरती, लड़कियों की लाइन लग जाती, लाइन। वो पड़ोस में जो दीप्ति रहती है ना, वही जो छोटी स्कर्ट पहनती है, कल आपके बारे में पूछ रही थी कि आपकी ये हालत कैसे हुई, कब से है, वगैरह वगैरह। उनका दिल ना पक्का आप पर आ गया है, नहीं तो ऐसे सवाल क्यों पूछती। मैंने भी उनको बता दिया है कि पिछले 8 सालों से आपके बदन को लकवा मार गया है और सारे डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और सुन के ये बात वो अफसोस करने लगी। अब करती भी क्यों ना, अफसोस करने वाली ही तो बात है। कितना खूबसूरत और जवान आदमी है, और ऊपर से ये नामुराद बीमारी। भगवान भी ना किसी ना किसी को कोई ना कोई दुख दे ही देता है। देखो अब कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप कमलेश बाबू। चलिए। साली 10 मिनट में ही खत्म हो गई। हाँ, और नशा भी पूरा नहीं हुआ। दरअसल इसमें किसी का दोष नहीं है, ये जो हमारी सरकार है ना, वही हरामी है। अरे हम गरीबों के लिए सोचते ही नहीं है, हैं? दारू की रेट बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है। कहाँ गुलछर्रे उड़ा रही थी? हाँ, बोलना। मेरी बोतल आई है?
अरे मुंह क्या देख रही थे? भाजी कांदा मटन लाने बोलते हैं तो भाजी लेके आती है। क्या बात है मेरी जान। मतलब एक बात तो है, तुम कुछ भी भूल सकती हो, लेकिन मेरी बॉटल नहीं। हाँ ये ले। हाँ थैंक यू। टेंशन में आ गया था यार कि रात में नींद कैसे आएगी। आज का कोटा तो पूरा हो। सविता, सविता। अरे आ गई तू? मैं निकल रही हूँ, और बाबा का अच्छे से ख्याल रखना। आपका सही है, सारा दिन आराम से बैठे रहो और दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। चलिए आइए, यहाँ आराम से बैठ जाइए। आपको पता है, इस घर में मुझे काम करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने ही घर में काम कर रही हूँ। और जिस दिन मैं यहाँ नहीं आती हूँ ना, उस दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ चाहिए और मिल नहीं रहा। सुनिए, मैं काम पर जा रही हूँ। काम पर जा रही है या फिर धंधे पे? ये गजरा लगा के? हाँ? तेरी चल निकल। अरे शाम को आते वक्त ना मटन लेके आना, बहुत दिन से घास फूस खिला रही है। चल निकल।
चल क्वार्टर दे अपना जल्दी। दे अपना ब्रांड जीएम। अरे जल्दी कर चल। अंधा हो गया हाँ? गाली क्यों दे रहा है? अबे धक्का देगा तो गाली तो दूंगा ना बहन। तेरे पक्का गाली दे रहा है ये। क्या हुआ रे लौंडे? क्या हुआ रे? तू क्या है? ज्यादा चढ़ गई है क्या? हाँ तेरे बाप की भी है रे। ये क्या हुआ? कहीं गिर गए थे क्या? ए, चल। दिमाग की माँ बहन मत कर समझी। मेरी बॉटल लाई कि नहीं? हाँ लाई हूँ। निकालना। ये लीजिए। आज मटन लाई हूँ, अभी बनाती हूँ। पी के कहीं लेट मत जाना। तू मुझे सिखाएगी? हाँ? कहाँ बैठना है, कब बैठना है, कब उठना है? चल जाके काम कर अपना। मैं बनाती जा। हूँ। लीजिए मैडम आपकी चाय। हाँ, और जरा इधर तो आ। हाँ। मेरे पास आ। अगर तू नहीं होती तो मेरा और कमलेश का जीना बहुत मुश्किल हो जाता। और पता है, आजकल मैं कमलेश में इम्प्रूवमेंट भी देख रही हूँ। उसके चेहरे पर एक हल्की हल्की खुशी दिखती है। तुझे क्या लगता है? जी मुझे भी ऐसा लगता है ना? ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है। इनके जाने के बाद और कमलेश की इस बीमारी के बाद घर और बेकरी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए थे। एक तू ही है जिसने ये सब कुछ ठीक ठाक संभाल के रखा है। आप तो बहुत हिम्मत वाली औरत है। अरे हिम्मत वाली तो तू है। इस घर को संभालना, कमलेश को संभालना, ऊपर से तेरा अपना घर संभालना और ऊपर से तेरा राक्षस पति, उसने तो जीना हराम कर रखा है तुम्हारा। भगवान तुम्हें वो हर खुशी दे जो तुम चाहती हो। हाँ चलिए ना, छोड़िए ना ये सब। आप अपनी चाय पीजिए। हाँ। मैं कमलेश बाबू को देख के आती हूँ। जरूर। चलिए कमलेश बाबू, आपका इलाज करते हैं आज। जी किससे मिलना है? मेरा नाम उमेश है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बुआ जी है अंदर? हाँ। अरे बेटा तू आजा आजा। प्रणाम बुआ जी। सुखी रहे, खुश रहे। अरे आज सुबह ही बड़े भाई साहब का फोन आया था कि तुम इंटरव्यू के लिए कुछ दिनों के लिए मुंबई आ रहे हो, है ना? जी बुआ जी। सविता, इनका सामान बगल वाले कमरे में रख देना, ठीक है? चलो, तुम सफर से आए हो, नहा के तैयार हो जाओ। वो आपके लिए नहाने के लिए पानी गर्म कर दूं? जी। सर, अब सर वो मेम साहब ने बोला था कि आपका खाना आपके कमरे में लगा दूं। ले आऊं क्या? जी। उमेश बेटा, जी बुआ जी। इंटरव्यू कब है तुम्हारा बेटा? जी कल। अच्छे से तैयारी करना। बड़े भाई साहब को फोन पर काफी फिक्र हो रही थी तुम्हारी।
तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो वो भी बड़े खुश हो जाएंगे। बुआ जी कोशिश कर रहा हूँ, और पापा को तो बेवजह परेशान होने की आदत है। बेवजह नहीं बेटा, हर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र रहती है। उनका करियर अच्छे से सेट हो जाए, उनकी शादी हो जाए, और क्या। चलो तुम अब थोड़ा आराम कर लो और कल के इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करना, ठीक है? असली है। सुनो ना, वो मैंने मेम साहब से बात की थी आपके लिए, वो आपको बेकरी में काम दे देंगी। अच्छा, मेरा काम लगवाएगी तू? दिमाग की मामा चो समझी। देखो, किसी की नौकरी चाकरी नहीं आती है। मैं राजा की तरह जिया था और राजा की तरह ही जीऊंगा, समझी? काम कर अपना। बेकरी में कोई झाड़ू पोछे का काम थोड़ी ना करना है, बस आपको काउंटर पे बैठना रहेगा और कस्टमर को सामान देना रहेगा, बस। एक बात बता, तू मार खा के चुप होगी या बिना मार खाए? औरत तो दारू होती ना, दोनों एक जैसी होती है। ज्यादा मुंह लगाओ ना तो सर पे चढ़ जाती है। काम कर अपना। काम लगवाएगी मेरा। और कुछ है कि भाजी खिलाएगी रोज? हाँ? कमलेश बाबू, देखिएगा, एक दिन आप अपने हाथों से अपने बालों में कंघी करेंगे। वो कहते हैं ना, प्यार में बहुत ताकत होती है। एक दिन आपको मेरा प्यार अपने पैरों पर खड़ा कर देगा। ना ना, करो करो। वैसे भी इस ट्रेलर की पूरी फिल्म में ऑलरेडी देख चुका हूं। तुमको दिखाई तुम्हारी फिल्म? कैसी लगी तुमको फिल्म? ये वीडियो ना हम बुआ जी को भी दिखा देंगे और उनको बताएंगे कि उनकी मेड उनके पीठ पीछे क्या गुल खिला रही। प्लीज उमेश बाबू, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों? क्यों ना करें? प्लीज, अब जो बोलेंगे मैं वो आपको दूंगी। बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? अच्छा, मुझे बस यही चाहिए था। उमेश बाबू, ये मेरी पगार है और इससे मेरे घर का पूरे महीने का खर्चा चलता है। सोच लो, अगर ये वीडियो मैंने बुआ जी को दिखा दिया तो आगे से इस घर से पगार मिलनी बंद हो जाएगी। तो ना रहेगा काम और ना मिलेगी पगार। चल दौरी की बोतल दे। नहीं लाई। अरे नहीं लाई क्या? निकल। वो पैसे गिर गए थे। पैसे गिर गए? दारू क्या तेरा बाप ला कर देगा? हाँ, चल। भगवान भी एक छोटी सी खुशी देकर गमों का पूरा पहाड़ सिर पर फोड़ देता है। इधर ये उमेश और उधर मेरे पति, दोनों ने मिलकर मेरा जीना हराम कर दिया है। कल उमेश ने पगार के पैसे छीन लिए,
देखो देखो मेरे पति ने मुझे कितना मारा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे प्यार के लिए मैं लाखों सितम सह सकती हूँ। सविता, मैं निकल रही हूँ। ये ले ATM। इसका पिन तो तुझे मालूम है। जी 5,000 निकालना घर जाते वक्त और वो किराने वाले को दे देना, ठीक है? ये ATM मुझे वापस कर दो, वापस करो मुझे। इसका पिन बोलो। नहीं, मैं तुम्हें इसका पिन नहीं बता सकती। इस घर के साथ मैं नमक हरामी नहीं कर सकती। टेंशन मत लो, सिर्फ 10,000 निकालूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, बुआ जी को तुम्हारे प्रेम लीला के बारे में सब बता देता हूँ। ठीक है, तुम्हें सिर्फ 10,000 चाहिए ना? मैं कल तक कहीं से भी इंतजाम करके तुम्हें दे दूंगी। ये ATM मुझे वापस कर दो। मुझे तो पैसों से मतलब है, फिर वो चाहे कहीं से भी आए, ATM से या फिर तुम्हारे ब्लाउज से। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हमारे प्यार के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। हाँ जी बोलिए मैडम। भाई साहब, इसे बेचना है। कैश चाहिए कि बदले में कुछ लेना है? कैश। $15,000 आएगा इसका। जी 15,000। ठीक है, दे दीजिए। कैश चाहिए ना? हाँ जी। ये लीजिए। ये आपके लिए। अरे क्या बात है मेरी जान, ये की ना तुमने एकदम दिल खुश करने वाली बात। लेकिन तुम्हारी पगार तो गिर गई थी ना, फिर ये कहां से लाई? वो मैंने मेम साहब को बताया था कि मेरे पैसे गिर गए हैं, तो उन्होंने दोबारा पगार दे दी। अरे बड़ी अच्छी मैम साहब है यार। हाँ तो बाकी की बची होगी ना, ला। ये ठीक है। गिला बिना पानी की भी अच्छी लगती है। सविता, सविता, अरे आओ ना थोड़ा। जी
जी क्या, इधर आओ ना जी। मौसम बन गया है, बारिश कर लें। क्या बात है, आजकल बहुत साज श्रृंगार कर रही तू, हाँ? काम पर ही जाती है ना, या कोठे पर बैठने? वो काम पर काम करते करते बहुत पसीना आता है, तो मेम साहब और साहब को बास ना है, इसलिए इत्र लगा रहे थे। मतलब साहब को अच्छा लगेगा तो तू नंगी भी हो जाएगी, हैं? सुन, कायदे में रहेगी ना तो फायदे में रहेगी, समझी? अब चल बंटास की गोली ले, और हाँ, आते वक्त मटन पाया लेके आना, ठीक है? बहुत दिन से चखा नहीं है ना? चल निकल अब। देख क्या रही है, खाएगी क्या? हाँ? चल निकल। लीजिए आपके 10,000 रुपए। बाद में बात करता हूँ। कमलेश बाबू, आपके प्यार के लिए कान की बूंदे तो क्या, मैं खुद को भी बेच सकती हूँ। वैसे भी भगवान ने मुझे जिंदगी में एक ही तो खुशी दी है, जो है आपका प्यार, और इसे मैं ऐसे ही किसी को खत्म नहीं करने दे सकती। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक वादा जरूर है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको ऐसे ही प्यार करती रहूंगी। डालना जल्दी। बस बस बस, ठंडा हो जाएगा, बाद में देखता हूँ। कान के बूंदे कहाँ हैं? वो गंदे हो गए थे ना, तो मैंने साफ करने के लिए सुनार को दिए हैं। कौन सी सुनार? जहाँ मैं काम करती हूँ ना, बाजू में ही दुकान है, बस उसी को दिए। संभाल के रखना, मेरी माँ ने तुझे दिए थे शादी में, याद है ना? जी जी। भूलना नहीं चाहिए। कुछ भी हो, दुनिया का माल एक तरफ और नल्ली का माल एक तरफ, है ना? मस्त। डाल डाल थोड़ा। वो वाला बोटी वो अपने लिए बचा रही है क्या? बस बस, अच्छा है। खाना तो अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मानना पड़ेगा। कमलेश बाबू, हमारा प्यार जीत गया। देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। हाँ, आखिर तुम्हारे प्यार ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा कर ही दिया। मेरी जरूरत तुम बनी, तुम्हारी जरूरत मैं। अब तो इस दिल ने भी धड़कना शुरू कर दिया। जब से तू और मैं, हम दो जिस्म एक जान बन गए।
तेरे लबों की तपिश ने मुझे निहार कर दिया, इस बेजान सी मुराद को आबाद कर दिया। हेलो अभिनव, हाँ दीदी। रिचल पहुंची क्या? फ्लाइट तो लैंड हो गई होगी। हाँ, फ्लाइट टाइम पे पहुंच गई थी। अभी तक कॉल नहीं आया उसका। अमेरिका वाला नंबर भी काम नहीं कर रहा है। बहुत चिंता हो रही है मुझे। अच्छा, कैब भेज दी थी तुमने? अरे हाँ दीदी, आप चिंता मत कीजिए। वो पहली बार ऐसे अकेले इंडिया गई है ना? हाँ, उसने कैब कर ली है और अभी रास्ते में होगी। मुझे लगता है पहुंच जाएगी 10-15 मिनट में। अरे शीतल, देखो तो रिचल तो नहीं आ गई? रेचल, आओ आओ, मैं बात करवाता हूँ आपकी। कम इन। ये लो, मम्मी से बात करूँ। यस मॉम, रिचल, आर यू ओके? यस आई हैव रीच्ड, आई विल टॉक टू यू लेटर, ओके? मामा कैसे हो? आई एम फाइन। शीतल मामी, राइट? राइट, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कम, सिट सिट, बैठिए ना। और हाउ वाज योर फ्लाइट? वेरी टायरिंग मामी, बहुत थक गई हूँ। पानी लाऊं? नहीं मामी। बाय द वे, नाइस हाउस। बेटा, वो मैंने शर्मा जी से तुम्हारे वीज़ा के बारे में बात कर ली है। रेनियो को लगभग 1 हफ्ता लग जाएगा। प्रोसेस थोड़ा टाइम लगेगा ना बेटा, तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। नो इशू मामा, इनफैक्ट मेरे लिए और अच्छा है। आप लोगों के साथ टाइम बिताने का मौका भी मिलेगा और थोड़ा दिल्ली और गाजियाबाद भी घूम लूंगी। यू आर मोर देन वेलकम। चाय, कॉफी? नो मामी, आई विल हैव अ शावर एंड हैव कॉफी। ओके ओके। शीतल, इनके लिए चाय कॉफ़ी? जी, अभी उसने कहा ना, पहले नहाएगी फिर कॉफी पिएगी। हाँ हाँ, है ना? ओके। आओ बेटा, मैं तुम्हें कपड़ा दिखाती हूँ। अभिनव, हाँ बैग लेते आना। हाँ। रेचल, हाँ मामा। तुम्हें याद है कि जब मैं तुम्हें पिछली बार मिला था? नहीं याद मामा। शीतल, हाँ? तुम्हें पता है ये बचपन में इतनी शरारती हुआ करती थी कि मेरी गोद से उतरती ही नहीं थी। अच्छा। आओ, ये रहा तुम्हारा कमरा। रूम काफी अच्छा है मामी। पसंद आया? हाँ। गुड। तो बाथरूम इधर है, ठीक है? तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए फटाफट कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है Okay? मामी, ठीक है। रेचल, ये लंदन नहीं, इंडिया है। तुम्हारी सारी गंदी आदतें छुड़ा दूंगी मैं। और आप? हाँ हाँ, आप कैसे घबरा गए थे जब वो आपको हक कर रही थी? तुम्हें तो बहुत हंसी आ रही है। हैं? हरकतें ही कुछ ऐसी हैं उसकी। वो तो है। बहुत ज्यादा बोल्ड नहीं है वो। आपकी भांजी ना हाँ। सिगरेट पीती है। अच्छा जी। हाँ, बट अब आ गई है ना, उसकी आदत छुड़ा दूंगी। और क्या क्या छुड़ाओगी उसका? बोलो, मेरी लत कैसे छुड़ाओगी? आपकी लत तो छुड़ा दी ना, आप भी तो कितनी सिगरेट पीते थे। अच्छा जी। और क्या। मामा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? रेचल, वो मेरी ना एक मैगजीन खो गई है, वही ढूंढ रहा था। देखो ना, यहाँ भी नहीं है। लगता है शीतल ने कहीं इधर उधर रख दी होगी। गुड नाइट, अब कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट। बाय।
मामा, हाँ बेटा, यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए सबसे अच्छी जगह कौन सी है? गाजियाबाद में है ना पैसिफिक मॉल। थैंक यू। अच्छा, कैसा है वो मॉल? बहुत अच्छा। तुम्हें चलना है शॉपिंग? हाँ मामा। मैं ले चलूँगा। ठीक है। ये लो, ब्रेकफास्ट भी आ गया। क्या बातें हो रही है मामा भांजी में? अरे Just इसे शॉपिंग मॉल जाना casual. था। अच्छा। तुम चलोगे साथ में? नहीं, मुझे घर पे काम है थोड़ा, तो हाँ तो मैं रेचल को ले चलूँगा फिर। हाँ, आप ले जाइए ना। वो रेचल के वीजा का क्या हुआ? शर्मा जी से बात की है मैंने, पेपर एम्बेसी के लिए दे दिए हैं, विद इन 1 वीक में काम हो जाएगा। रेचल स्पून दो ना। हाँ। रेचल, हाँ मामी। तुम्हें तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का? हाँ। गुड। क्यों, मामी की चाय में कोई परेशानी है? नहीं नहीं, चाय पीजिए आप, जितना मन करे उतनी चाय पीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ तुम जल्दी से बूढ़ी हो जाओ। नहीं, मामी तो बिल्कुल हॉट लगती है अभी भी। हाँ, देखा? हाँ। मुझे तो गोलगप्पा लगती है। सही कह रहे हैं, तभी मेरा पल्लू छोड़ के जाते नहीं है कहीं। अच्छा रिचल, तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट है कि नहीं? हाँ मामा, बहुत। किस टाइप के गाने पसंद है तुम्हें? मुझे रॉक। और तुम्हारे मामा को घिसी पिटी घसले। हाँ। अच्छा मामी, आपको एक बात पूछूं क्या? हाँ पूछो। आपको इंडियन डांस आता है? हाँ, क्यों? एक्चुअली ना वहाँ पे बॉलीवुड का बहुत क्रेज है, तो मुझे थोड़ा सा इंडियन डांस सिखा देंगे ताकि मैं वहाँ भी कर सकूं। अरे भाई, क्या बातें हो रही हैं मामी भांजी में? हाँ, जरा हम भी तो सुने। नहीं, एक्चुअली ना मैं मामी को थोड़ा सा इंडियन डांस सिखाने के लिए बोल रही थी। आपकी भांजी को इंडियन डांस सीखना है, कह रही है वहाँ पे बहुत क्रेज है अरे बॉलीवुड सिखा का। दो, तुम्हें तो बहुत अच्छा डांस आता है। अरे आप इसी बहाने हम भी आप लोग का डांस देख लेंगे। हाँ, सिखा दीजिए ना मामी। देखो, मैं थोड़ा बहुत सिखा सकती हूँ, बट आई एम नॉट प्रोफेशनली ट्रेन। कोई बात नहीं मामी, सिखाइए ना, थोड़ा सा सिखाइए ना। हाँ, हाँ, जाइए। प्लीज। मामा, क्या हुआ? मामी बुला रही है। क्या है, कल ऑफिस में बहुत काम है, पता है शीतल? आज भी काम की वजह से बहुत थक गया हूँ। अच्छा, चलिए आपकी थकान मिटा दूंगी। Yeah, India is good. In fact, I'm enjoying over here. अरे रेचल, I'll call you back, okay? हाँ मामी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। I got some coffee for you. thank you. सो बताओ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मामी। बात हुई दीदी से? आज नहीं हुई। ओके, बात हो उनसे तो बताना उन्हें कि हम लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। श्योर मामी। तुम्हारे मामा तो ना हमेशा उनकी बातें करते रहते थे। दीदी ने बताया तुम्हें कभी कुछ हमारे बारे में? हाँ, बताया ना उन्होंने। In fact, she told me how much he cried during her wedding ceremony and how grandpa used to be behind her for being so electric. राइट। अब तो ऐसा लगता है बुढ़े पैदा हुए थे। अरे, ऐसा क्यों? अब तुम्हें क्या बताऊं यार, शादी तो मैंने भी यही देख के की थी कि कितने इलेक्ट्रिक हैं, बट अब तो ऐसा लगता है कि किसी ने सालों से बिजली का बिल नहीं भरा और लाइट कट गई। I can understand, Mommy, because my dad has also undergone the same thing in his personality. I think it's because of his lifestyle and diet. But you don't worry, Mommy. मैं जब तक यहाँ हूँ, I'll make sure that he'll do exercise. और मेरे जाने के बाद भी I'll make sure he'll continue it. Really? You'll do that for me? Of course, Mommy. You'll be a savior if you do this for me. Thank you so much. चलिए ना मामा। अरे कहाँ ले जा रही हो रेचल? और ये फिटनेस की बात कहाँ से आ गई?
मामा प्लीज, यू आर नॉट फिट। अरे तो यार जब तक मुझे मैं यहाँ हूँ आपको रेगुलर एक्सरसाइज फॉलो करना पड़ेगा। चलो। ओके। एंड मामी गेट्स वेरी वरीड अबाउट योर हेल्थ। ओह गॉड, क्या हुआ? बस रेचल अब मुझसे नहीं होगा यार। आई एम सो टायर्ड। ऑफिस को भी लेट हो रहा है। आई एम टायर्ड। इतना जल्दी थक गए? हाँ, अब जाके नहाऊंगा और ऑफिस को जाऊंगा। ठीक है, फिर आप चले जाइए, मैं अपना वर्कआउट कंटिन्यू करती हूँ। ओके ओके, यू कैरी ऑन। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, हेडेक कर रहा है आज। कहाँ खोए हुए हैं? कहीं नहीं, तुम्हारे ख्यालों में खोया हूँ। उस दिन सर दबाया था, बड़ा अच्छा फील कर रहा था। आज भी दबा दो। आजकल आपके सर में बहुत दर्द रहने लगा है। ऑफिस में काम का ज्यादा प्रेशर है क्या? हाँ, कुछ ज्यादा ही है। और कब से चल रहा है ये सब? दीदी को पता है? हाँ, क्यों? लगता है दीदी भी हमारी अंग्रेजन हो गई है। पता है, मुझे तो ऐसे डांटती थी जैसे सत्युग की पैदाइश है। What is सत्युग? सत्युग वो चीज होता है जो बनना तो हर कोई चाहता है, लेकिन बन नहीं पाता है। मैं तो सबके दिल का चाहता था, लेकिन अब मुझे कोई नहीं चाहता। ऐसा नहीं है मामा, everybody loves you. हाँ, डू यू? Of course, mommy loves you too. रियली? होना भी चाहिए। ऐसा कैसा प्यार जो सिर्फ एक तरफा हो? तूने प्यार किया है कभी? वहाँ पे लोग प्यार को नहीं, जरूरत को समझते हैं। जरूरतों से ही तो प्यार होता है रेचल, तुम नहीं समझोगी। I'm not a small kid मामा, प्यार और जरूरत में मुझे फर्क पता है। बाप रे, इतनी बड़ी हो गई है तू? और अब ये बड़ी लड़की आपको सिगरेट पिलाएगी। मरवाएगी क्या तू? चलिए ना अरे मामा, मरवाएगी क्या चलिए तेरी मामी? आइए। कुछ नहीं होगा, चलिए। अरे क्या करेगी ऊपर जाके? सिगरेट पियेंगे साथ में। अच्छा, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। तो तुम मुझे बदल के ही मानोगी? हाँ, I'm not changing you, Mama. I'm just helping you come out of your shell. Life becomes boring when you stop living as it is. बट तेरे लिए बहुत आसान है रेचल। तुझे पता है, यहाँ वहाँ की जिंदगी से यहाँ की जिंदगी में बहुत फर्क है। लेकिन तू जैसा जीना चाहती है वैसा जी सकती है। मुझे भी जीना सिखा दो रेचल। और बदले में मुझे क्या सीखने को मिलेगा? मैं क्या सिखा सकता हूँ? आप एक ही रिश्ते में बंधना जानते हो, एक ही रिश्ते में खुश रहना जानते हो। इसमें क्या बड़ी बात है? झेलते रहो और चलते रहो। How do you keep up romance? How do you keep things so fresh between the sheets? अरे पागल हो गई हो क्या? मामा हूँ मैं तेरा। अच्छा, मुझे तो लगा दोस्त हो। मामी, मामी, मामी कहाँ है मामा? क्या हुआ? Actually, I wanted to learn how to wrap a sari. इतनी सी बात? हाँ। मामी तो तेरी बाहर गई है, लेकिन मैं तुझे साड़ी बांधना सिखा सकता हूँ। Really? आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि साड़ी कैसे बांधते हैं। सिगरेट के साथ साथ तूने शराब भी पिलाना सिखा दिया रेचल। लेकिन एक बात बोल, तेरे साथ ना शराब पीने का मजा ही कुछ और है। Really, Mama? Of course.
अच्छा मामा, मामी से पहले कोई लड़की थी क्या आपके जिंदगी में? ओ यार, बड़ी पुरानी स्टोरी है। जब तेरी उम्र का था ना मैं, तो मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, बिल्कुल तेरी जैसी, क्यूट सी। एक बात बता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या उधर? Yeah, Mama, but everything just casual. People over there focus more on rather than love. So everything just casual. तो तुझे कैसा बॉयफ्रेंड चाहिए बता। Just like you, Mama. Loving and caring. मेरे जैसा? क्या बोल रही है तू? हाँ। सच्ची? लविंग, केयरिंग, ये तू सच बोल रही है? या मामा। लेकिन मेरे जैसा नहीं मिलने वाला तुझे। क्यों नहीं मिलेगा मामा? ढूंढ लूंगी। रेचल, क्या हुआ मामी? रेचल, क्या हुआ? मेरे भाई का ना एक्सीडेंट हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, अभी अभिनव का भी ना फोन नहीं मिल रहा है, वो आए तो उनको बता देना मैं गई। कोई बात नहीं मामी, कोई बात नहीं, सब अपना ठीक ध्यान हो रखना, जाएगा। ठीक है? हाँ ठीक है, संभल के जाइएगा। हॉस्पिटलाइज है ना? ठीक ठीक, मामा। तुम ध्यान रखो। ओके ओके। हाँ मामा, वो मामी के भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो अपने माँ के घर गई हाँ, है। अभी तुम्हारी मामी से ही बात कर रहा था। अच्छा 2-4 दिन और लगेंगे उन्हें आने में। जी। उनके भाई का एक्सीडेंट तो हुआ है, ठीक हो जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, आओ। आप तो ऐसे पी रहे हो जैसे कभी रुके ही नहीं थे। तू साथ है तो जिंदगी जी लूं, कल तू चली जाएगी तो फिर से रूखी जिंदगी हो जाएगी। Will you miss me? ऑफ कोर्स। Why? क्या मतलब क्यों? तूने इतना कुछ सिखाया मुझे, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, खुश कैसे रहना चाहिए। बस इतना ही? इतना कम है क्या? अगर सिर्फ इतना ही होता then of course not. But I know this is not the end of the story. I know you have fantasies about me. You have touched me, kissed me, felt me, and now I know I have become your dream girl. क्या बात कर रही हो? कल रात मैं नशे में ज़रूर थी, मेरी आँख नहीं खुल रही थी, but I could feel everything, Mama. I could feel your touch. आई एम सो सॉरी रेचल, मैं अपने बस में ही नहीं रहा हूँ। Don't be sorry, Mama.
अरे बस बस बस। दीपा, कुछ तो शादी के बाद के लिए भी छोड़ दे बेशरम। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें देखने लड़के वाले आए थे और तूने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा सिला दिया तुमने हमारी दोस्ती का। अरे मेरी जान, सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता था। पापा ने अचानक ही बुला लिया, वरना ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी बात मैं तुझसे छुपा लूं। अब तू ही तो है मेरी राजदार। अब माफ ही कर दो दीपा जी। हाथ जुड़वाओगी क्या? बस कर नौटंकी कहीं की। अच्छा ये बता, जीजा जी कैसे हैं? बिल्कुल ऐसा जैसा मैंने सोचा था, जैसा हमेशा से मेरा सपना रहा है। एक ऐसा पति जो बिल्कुल शांत स्वभाव का हो। अरे वाह वाह, अभी से इतनी तारीफ। अच्छा ये तो बता, शादी की तारीख क्या तय हुई है? अगले महीने। देखो चारू जी, शादी की सारी तैयारियां तो तुम्हारे पापा कर लेंगे, लेकिन सुहागरात की तैयारियां तो तुम्हें खुद से ही करनी पड़ेंगी। शादी का सारा खेल यहीं टिका है। शादी भले ही मंडप में हो, लेकिन लड़की संवरती तो बिस्तर पे ही है ना। चुप बेशरम, तू कभी नहीं सुधरेगी। मुझे मत डांट। तो बस ये सोच कि मनोज तुझे कैसे कैसे छुएगा, कहाँ कहाँ छुएगा और कैसे कैसे परेशान करेगा। चारू, क्या बात है? अभी से जीजा जी के ख्यालों में, मतलब कि सुहागरात की इतनी जल्दी? अरे अरे अरे। अच्छा चल, अब तू जा। नहीं, तू यहाँ रही तो मुझे तैयार नहीं होने देगी। अच्छा तो चारू जी को तैयार होना है। मैं करती मुझे तैयार अच्छे से। जितने पैसे में बात हुई ना भैया, आज आपको उतने पैसे देने ही पड़ेंगे। कितने पैसे चाहिए तुझे बता। ये ले, 1 2 3 4 5 6। इतने में मेरा काम नहीं हो रहा। अरे छोटी मेरी बात मान, मेरे अंदर जाना बहुत जरूरी है। पूरे पैसे? ठीक है बाबा, ये ले, पूरे के पूरे पैसे तू रख ले। ये ले। खुश? खुश। अभी आप यहीं रुकिए। हेलो भाभी, आज की रात की शुभकामनाएं। खूब मजे करना। अभी आप जा सकते हैं। छोटी तू ना बहुत नटखट है। थैंक यू। अभी कौन आया होगा? मैं देखता हूँ।
माँ तुम यहाँ? तुझे बड़ी जल्दी है सुहागरात मनाने की? दिमाग ठिकाने पे तो है ना? अरे सब भूल गया तू? पूरे 7 दिन बाद होगी ये सुहागरात। लेकिन माँ मैं तो सिर्फ... लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुम्हारी शादी के लिए मन्नत रखी थी, जब तक 7 दिन पूरे नहीं हो जाते तब तक तुम और चारू अलग अलग कमरे में सोओगे। चलो निकलो यहाँ से। माँ, मैं चलो निकलो। बहू, अरे ओ बहू, जीती रहो बहू। अरे वाह, मेरी बहू कितनी समझदार है, इतनी सुंदर लग रही है तू। वो क्या है ना माँ जी, मेरी माँ ने कहकर भेजा था कि ससुराल में सुबह उठकर सारा काम संभाल लेना, तो बस उनकी बातों का पालन कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात सिखाई है तुम्हारी माँ ने। चलो आजा। लेकिन माँ जी, आप मुझे बुलाने क्यों आई? अब तो रीतू को भी भेज देती। वो रात को रीतू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी बहू, तो घर में नहीं है। क्या हुआ रीतू को? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कहीं वो हॉस्पिटल में तो नहीं है? बहू घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे हर महीने हर लड़की का तबीयत खराब होता है, वैसे ही रीतू का भी हुआ है। लेकिन माँ जी, ये तो सिर्फ महीने की बात थी, तो फिर इसके लिए वो घर से बाहर क्यों है? अरे तेरे ससुर जी चाय का इंतजार कर रहे हैं, आजा चाय बना ले, मैं भी वहां बैठती हूँ बाहर में। अरे यार बोला था ना उसको सामान के लिए, अभी तक सामान नहीं दिया उसने। मुझे भी बता दीजिए। और शारू जी, कैसी कटी सुहागरात पति देव के साथ? क्या बताऊं, सारे अरमानों पर पानी नहीं सुनामी फैल गई है। इनकी मम्मी ने मन्नत मांग रखी थी कि शादी के 1 हफ्ते तक कुछ नहीं हो सकता, कोई सुहागरात नहीं मनेगी। इसीलिए कुछ भी नहीं हुआ। सारी रात अकेले ही मैंने बिताई है। ये कहानी तो मैंने सोची ही नहीं थी, लेकिन तू टेंशन मत ले, बेफिक्र रह। ये मर्द लोग ना कंट्रोल नहीं कर सकते, इनका कंट्रोल छीनने का काम ना हम लड़कियों का होता है। और ये मन्नत ये सब बकवास होती है। तुझे जीजा जी के मन में उत्तेजना जगानी होगी, और फिर देख वो सीधा तेरे पास आ जाएंगे। सच्ची? हाँ सच, आजमा के देख ले। ठीक है चल। अरे बहू, चाय बन गई क्या? हाँ मम्मी जी लाई। जीती रहो बहू, जीती रहो, सदा खुश रहो। बड़ी किस्मत की बात है, देखो कितनी सुशील और नेक बहू मिली हमें। हाँ ये बात तो है। थैंक यू। बहू, ये तुम्हारा पति है, रोज इसके भी पैर छूने पड़ेंगे तुमको। छुओ। जी माँ जी। तुम भी ना माँ, क्या बातें करती रहती हो।
इसमें 5 गुनी कम लग रही है मुझे। तो बाबूजी ये आज का हिसाब नहीं है, ये कल का हिसाब। आज का हिसाब तो ये आइडिया। यहाँ पे आप देखेंगे ना। ओके, ये तो ये इसमें 5 गुनी कम लग रही है मुझे। हाँ बाबूजी। तुमने देखा होगा तो ठीक ही होगा। जी बाबूजी, मैं एक एक चीज का ख्याल रखता हूँ। बाबूजी, मैं आता हूँ 2 मिनट में। हाँ ठीक है। आज बहू ने पहली बार खाना बनाया है। अच्छा। वाकई में? अरे नहीं नहीं बहू, बस करो अब, और नहीं। पहले से ही ज्यादा खाना खा लिया हमने, अब नहीं। हाँ, वाकई में बहू ने बहुत बढ़िया खाना बनाया, बहुत अच्छा है। अरे बस बस बस। सच में मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा खाना बना लेती हो। अरे इतनी गुणी है तभी तो मैंने अपने घर की बहू बनाया है इसे। एकदम सही बोला बॉस। अरे वाह, तुमने तो रसोई का पूरा काम निपटा लिया। बहू सुन ना, दोपहर को मैं रितु को खाना दे के आई थी, अभी जा तू दे देना। क्या रितु को खाना? पर आपने तो सुबह कहा था कि रितु घर पर नहीं है। अरे घर पर ही है, लेकिन 5 दिनों के लिए पीछे वाले कमरे में है। उसको महीना आया है ना। माँ जी, आप आज के जमाने में भी ये महीना को मानती हैं? ये सब प्रथाएं पहले चली आती थी। हमारे घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखो, तुम्हारे घर में जो होता होगा वो होता होगा, लेकिन यहाँ यही होता है। प्रथाएं बनाई हमारे पूर्वजों ने, और हम अपनी प्रथा के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस घर की सारी महिलाएं इस प्रथा को मानती भी है और निभाती भी है। रितु भी निभा रही है, और समय आने पे तुझे भी निभाना पड़ेगा। अब ले खाना लेके रितु को जाके दे दे। ये ले, ये सब्जी वब्जी नहीं। अगले 5 दिन तक रितु बस सादा दाल चावल खाएगी और कुछ नहीं, और हलवा मीठा तो बिल्कुल नहीं। जा दे के आ। चिल्लाओ मत, चिल्लाओ मत। चिल्लाओ मत। मेरा नाम शुभ है, मैं रितु का मंगेतर हूँ और मैं उसे यहाँ मिलने को आया था। लेकिन मैं जब यहाँ मिलना, चिल्लाओगी तो नहीं ना? पक्का? इसके लिए सॉरी, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि वो पीछे वाले कमरे में है। जब मैं उसे मिलने गया तो उसने मना कर दिया। अब अगर आप ऐसे चिल्लाओगी तो घर वाले गलत समझेंगे और फिर मुझे कभी रितु से मिलने नहीं दिया जाएगा। इसलिए मैंने आपको चुप कराने के लिए ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे बहू। हाँ माँ जी।
क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं माँ जी, वो बस एक बिल्ला था, उसने सारा खाना गिरा दिया। हे राम, ये बिल्ला भी ना सारा दिन भटकता रहता है। एक काम कर, तू रितु के लिए दूसरा खाना लेकर जा। ठीक है माँ जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज तो मेरी वाट लग जाती। कोई नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि अभी आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। अगली बार आपको कभी रितु से मिलना हो तो मैं आपकी मदद करूंगी। थैंक यू। क्या हुआ? देखिए, अब आप अंदर जा सकते हैं। सच्ची? वहीं खड़े रहना, मेरे पास भी मत आओ। जा, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। तुमने भाभी से मेरी शिकायत लगाई और उनसे सिफारिश भी की मिलने की। आए बड़े सिफारिश वाले। तो इतनी मशक्कत के बाद तुम्हें मिलने आया हूँ और तुम लोग उल्टा मुझ पे ही भड़क रही हो। ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ? तुम्हें मिले बिना नहीं रह सकता मैं। और सच तो ये है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर माँ को पता चल गया तो हम दोनों की खाल खींच देंगी। अच्छा, ऐसा है? ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम्हारे हिस्से की भी खाल मैं अपने जिस्म से खिंचवा लूंगा, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। I love you too. शुभ, शुभ। जी जी भाभी। मैं अंदर गई। रितु, एक बात बता, सुफ तुझसे मिलने आया, तू उससे मिली क्यों नहीं? नहीं भाभी, इस हालत में मुझे सुब से मिलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो बहुत बदतमीज है। इस हालत में भी छुए बिना नहीं मानता। इस हालत में ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो भी हो रितु, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, पर वो तुझसे मिलने आया है, कम से कम तू उससे मिल तो लेती। वो बाहर खड़ा तड़प रहा है। नहीं भाभी, आप प्लीज उससे बोल दीजिए कि वो चला जाए, और अगर वो फिर भी जबरदस्ती करे तो उसे कह देना कि मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद कभी उसकी शक्ल नहीं दिखूंगी। देखो शुभ, मैं तुमसे यही कहूंगी कि सब्र करो। अगर उसे नहीं पसंद है तो उसका सम्मान करो। आखिर तुम नहीं समझोगे उसे तो और कौन समझेगा? बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं तो सब्र कर सकता हूँ। इस दिल को कैसे समझाऊं? पर ठीक है, अगर रितु ने कहा है तो मैं चला जाता हूँ। एंड थैंक यू आपकी मदद के लिए। क्या बताऊं तुझे दीपा, एक तो मेरी सास 7 दिन का शर्त रख दी है। तेरे कहने पे मैंने उनको उत्तेजित करने की कोशिश तक की, पर कुछ हो नहीं रहा। वो भी साधु बने बैठे हुए हैं। ऊपर से घर के इतने सारे नियम। हाथ में कुछ लगा हो तो पानी मांग कर पियो, खुद से लेकर नहीं पी सकती। अगर बाथरूम जाना हो तो नहा कर आओ। मैं तो परेशान हो गई हूँ यहाँ पर। ऐसा लग रहा है ससुराल नहीं, मैं तो जेल में आ गई हूँ। चारू,
तू पागल है क्या? जरा सा दिमाग लगा और अपनी सास के ना इन्हीं नियमों से ना जीजा जी की तपस्या भंग कर दे। मैं तुझे बताती हूँ कि क्या करना और कैसे करना। समझ गई ना? जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करना। और फिर देख, जीजा जी बिल्कुल लट्टू की तरह तेरे पीछे पीछे। ठीक है दीपा, चल मैं ये भी कोशिश करती हूँ। इधर आओ। क्या कर रही हो? मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद भी तुम साधु क्यों बने हो? क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या मुझ में कोई कमी है? तुम मुझे बहुत खूबसूरत लगती हो। सच कहूँ तो जब तुम मेरे सामने आती हो तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है ना? नहीं। ये देखो। अच्छा, जब ये हाल है तो इतना डरे डरे क्यों रहते हो? हाल तो ये है, लेकिन सच ये है कि मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। इसलिए जब तक माँ की मन्नत पूरी नहीं होती, हमें कंट्रोल करना होगा। तो खुद को रोक पाओगे तुम? हाँ, जब लोग अपनी बीवी के लिए सालों तक इंतजार कर सकते हैं, तो मैं क्या 7 दिन नहीं कर सकता? हम चलते हैं। क्यों बेटा, बिल्ली का शिकार हुआ कि नहीं? चुप, तेरे सारे तौर तरीके बकवास है, बेबुनियाद है। उस माँ के बच्चे पे तो कोई असर नहीं हुआ। इससे अच्छा तो मैं सबको रिझा देती, वो मेरे किसी काम तो आ जाता। तो क्या बात कर रही है? तू पागल तो नहीं हो गई? अभी अभी तेरी शादी हुई है और सुहागरात भी नहीं हुई, तो दूसरे मर्द के बारे में सोच रही है। इस वक्त तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, जिसका पति ना उसे छू रहा है, ना उसके साथ सुहागरात मना रहा है, ना उससे प्यार कर रहा है। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू रहने दे, अब मैं ही कुछ कर लूंगी। चारू चारू, क्या भाभी, आज तो आपका इंतजार खत्म हो गया और सारी तपस्या भी भंग हो गई। भैया से ज्यादा तो मुझे आप खुश नजर आ रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप जेल से बाहर आ गई हो। अच्छा, जरा चेहरा दिखाना तेरा। जेल से तो तू बाहर आई लग रही, वो भी इतने दिनों बाद। क्या भाभी, आप भी कम नहीं हो। लेकिन चलो, अच्छा है, अब तुम भी सुबह से मिल पाओगी। क्या भाभी, आप भी ना बिल्कुल कम नहीं हो। आपको तो पता है कि मैं सबसे छुप कर मिलती हूँ। घर में किसी को पता नहीं है, सिर्फ आपके सिवाय, कि वो रोज घर के पीछे मिलने आता है। लेकिन जो भी हो रितु, वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है और तुम सच में बहुत खुश नसीब हो। थैंक यू भाभी, लेकिन आप ये बात प्लीज किसी को मत बताना। पागल है क्या? मेरी ये कसम, तेरी ये बात सिर्फ तेरे और मेरे बीच रहेगी। ओहो भाभी, थैंक यू सो मच। लो भाभी, अब आप हो गई हो पूरी तरीके से तैयार। एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो।
मुझे पता है कि हम दोनों ने कितना इस दिन का इंतजार किया है। तुम भी क्या सोच रही होगी कि मैं पता नहीं कौन से घर पे आ गई हूँ जहाँ पे इतने सारे रीति रिवाज है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस दिन का कब से इंतजार था, और मुझे भी इस दिन का कब से इंतजार था। आपको पता है, आप में एक बुरी आदत है। क्या? आप काम के टाइम पे बातें बहुत ज्यादा करते हैं। बहू, जीती रहे। क्या हुआ बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, मैं ठीक। नहीं, आज तो कुछ थकी थकी सी लग रही है। बताना क्या हुआ है? वो माँ जी, आज पहला दिन है। क्या? तेरा महीना चालू हो गया है और तू यहाँ रसोई में? अरे अक्कल बेच के खा गई हो क्या? हे भगवान, सब कुछ धोना पड़ेगा मुझे, सब कुछ अशुद्ध हो गया। पर माँ जी, मैं तो बस... चुप, एकदम चुप। सब कुछ मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया था, इस घर के नियम कानून, और फिर भी तुम इस वक्त रसोई में क्या कर रही हो? अरे इस वक्त तुझे पीछे वाले कमरे में होना चाहिए, रसोई में नहीं। पता नहीं माँ बाप ने क्या संस्कार दिए है, बेअक्कल लड़की कहीं की। चल पीछे वाले कमरे में, छोड़, सब छोड़, चल चल मेरे साथ। देख, आज से 5 दिन तक तू यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। कुछ खाना पीना होगा ना तो रीतू के हाथ से भिजवा देंगे हम। जा बैठ इसमें। खामा सब धोना पड़ेगा मुझे, नहाना भी पड़ेगा, इतना काम बढ़ा दिया। ये लो भाभी, खाना खा लो। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। रीतू, मैं कोई बीमार नहीं हूँ जो ये खाना खाऊं। बस महीने में हूँ, और ये कहाँ लिखा है कि महीने में इस तरीके का बेकार खाना खाते हैं। आज मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगा। उन्हें मुझसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी रीतू। देखो भाभी, ये हमारे घर की परंपरा है, और इस बारे में मैं तो क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। जितनी जल्दी आप ये मान ले उतना ही अच्छा होगा। ये कोई जानलेवा या छुआछूत की बीमारी नहीं है जो मुझे ऐसे रहना पड़ेगा। तुम ही बताओ, मैं इस अकेले रूम में बैठकर क्या करूं? मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि आप चीजों को स्वीकार कर लो, दिक्कत कम होगी। बाकी आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं, जो आपको ठीक लगे। ये आपका फोन, और प्लीज खाना खा लीजिएगा, मैं जाती हूँ। माँ को भी समझना चाहिए ना यार। अब भाभी दूसरे घर से आई हैं, तो उन्होंने ना ये कभी देखा है, ना उनके घर में कभी हुआ होगा। माँ को उनसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। भाभी को सच में ये बहुत बुरा लगा होगा। भाभी की बात छोड़ो, तुम्हारे घर में तो ये सब चलता ही रहता है ना, कभी तुम्हारे साथ तो कभी तुम्हारी भाभी के साथ। वैसे तुम्हें वो दिन याद है क्या जब पता है हमने तुम्हारे हैं? अरे यार,
यार मुझे आज तक ऐसा लगता है कि वो हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट था। यार वो फीलिंग ही अलग है। छी, वो सबसे गंदा था। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी जिद के कारण किया था। सच में तुम्हें पसंद नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें एक बात बताऊं, तुम बहुत गंदे हो। मैं यहाँ भाभी की बेबसी बता रही हूँ और तुम हो कि को बीच में ला रहे हो। अरे वो तुमने ऐसा टॉपिक निकाला इसलिए। वैसे बात तो सही है, बेबस तो होगी बेचारी, तो अभी अभी शादी हुई है, पहले से ही 6 दिन के उपवास चल रहा है और अभी 5 दिन हो। शायद किसी को पता भी है कि उनको की कितनी तलब होगी। तुम कभी नहीं सुधरने वाले। कुछ भी हो, कोई भी बात हो, तुम्हें हमेशा को बीच में लाना ही होता है। समझ गई। अच्छा चलो, अब इसी बात पे एक स्वीट सी किसी दे दो। कोई है, जल्दी भागो यहाँ से, भागो भागो, जल्दी भागो। फट्टू कहीं का। तेरे ससुराल वाले आज भी ये सब कुछ मानते हैं। मुझे तो तेरे लिए बुरा लग रहा है। क्या कहूँ, शुरू में तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था, पर अब सोचती हूँ कि अच्छा है। 25 दिन में से तो मुझे 5 दिन ऐसे ही छुट्टी मिल जाते हैं। बाकी के इनके रीति रिवाज उसूलों के कारण अच्छा ही है, मुझे शांत होकर बैठने का मौका मिल जाता है। वाह, तेरी बोली में तो ससुराल वालों की टोन आने लग गई। गोल्ड चारू से सॉफ्ट चारू बन गई है तू। वक्त की बात है दीपा, वक्त सब बदल देता है। लेकिन तेरी पार्टी खुशी का क्या? रहने दे, अब क्या बताऊं तुझे। कभी कभी खुशी मांगने से नहीं मिलती, उसके लिए दिल और दिमाग दोनों लगाना पड़ता है, और अगर ना मिले तो उसे छीनना भी पड़ता है। क्या हुआ भाभी जी, ये तो बताइए। और ये आप क्या कर रही है? देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत है नहीं। सच तो ये है कि मुझे हमेशा से ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरी इच्छाओं को समझे, पर मेरे पति मनोज वो ऐसे नहीं है। कल रात मैंने तुम्हारी और रीतू की बातें सुनी है। मुझे ऐसा लगा कि शायद तुम वो हो जो मेरी बातों को समझ सकता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कमी पूरी करो। क्या बात कर रही है? सुनो, कुछ मत सोचो शुभ, बस इस पल का आनंद लो। क्या पता फिर ये मौका मिले ना मिले। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इन दिन वाले बहुत पसंद है, और मैं अभी इन्हीं दिनों में हूँ, और मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हें पसंद है। और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो दो जो मुझे अब तक इस घर में नहीं मिला, जिसके लिए मैं तड़प रही हूँ। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।